हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और ये डिलीवरी के बाद मेरा पहला व्लॉग है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि आप बड़ी वीडियो बना के सारी बातों को, सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो या थोड़ी बड़ी वीडियो बनाया करो। तो एकदम तो उस टाइम मैं नहीं बना पाई, लेकिन हाँ अब कोशिश करूँगी आपकी सारी बातों को, आपके सारे जो भी क्वेश्चंस थे सबके मैं जवाब दूँ और आपकी भी सारी बातें क्लियर हो जाए। कि जैसे कि बेबी कब हुआ था, एक्चुअल डेट, क्योंकि हमारे व्लॉग लेट चल रहे थे, और कौन से वीक में हुआ, नॉर्मल हुआ या सिजेरियन हुआ, एकदम से एडमिट क्यों हुए, उसके पीछे की पूरी कहानी, तो वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जब से अल्ट्रासाउंड शुरू होते हैं, मतलब फर्स्ट जब भी हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंट हैं और जब भी हम डॉक्टर के पास जाते तो तभी वो HCG के बाद टेस्ट, मतलब एक टेस्ट होता है HCG का, उसके बाद से ही वो अल्ट्रासाउंड शुरू कर देते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तभी से डेट दी थी 24 अगस्त की। और हम इस चीज़ जैसे ही मतलब हमें पता चला था ना 24 अगस्त की डेट है, तो हमें एक अलग सी खुशी हुई। वो किस लिए? क्योंकि 24 अगस्त का ही परवीन जी का बर्थडे, जो कि कल ही गया है, था। तो हमें यह था कि दोनों, मतलब पापा बेटे या पापा बेटी जो भी हो, एक दिन बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। तो वो लगभग 9th मंथ तक वो ही डेट चली। 9th मंथ का जो मतलब जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें फिर डेट चेंज करके और डॉक्टर ने 12 अगस्त की दे दी थी। उसमें ये भी था कि थोड़ी सी बेबी के गले के अराउंड कॉर्ड भी बताई थी। फिर डॉक्टर बोली कि 12 अगस्त को आपको एडमिट होना है आके। तो हमने सोचा ठीक है। जब ये बात बोली तो उस टाइम तक जाने में 15 दिन थे। वैसे 9th मंथ में मैं हर वीक डॉक्टर के जाती थी, क्योंकि 9th मंथ शुरू होते ही डॉक्टर हर वीक बुलाने लग गई थी। हर बुधवार को मैं डॉक्टर के जाती थी। फिर डॉक्टर ने बोला और बाकी मैं फाइनलाइज जब आप अगले हफ्ते आओगे तो बताऊंगी कि कब होगी डिलीवरी। फाइनल सब एक हफ्ते बाद होगा। लेकिन जब हम जैसा कि शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया, हम बुधवार को मतलब अगले हफ्ते जब चेकअप कराने गए, हम तीनों गए थे और मैं खाली पेट गई थी, क्योंकि मेरा एक टेस्ट होना था जो पिछले वीक रह गया था। और जब वो टेस्ट करा के मैं डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने एक चेकअप किया और चेकअप करते ही बोली, बेटे तेरा एडमिशन का टाइम आ गया। मैंने सोचा 1-2 दिन बाद, मतलब कि मैंने सोचा कि वो जो 12 अगस्त एडमिशन बोली थी, वहाँ एडमिशन एडमिट एक ही चीज़ हो गए। एडमिशन वो कितनी भी हो, तो डॉक्टर बोले कि बेटे तेरा एडमिशन का टाइम आ गया। मैंने सोचा हो सकता है जो 12 अगस्त की डेट दी थी वो भी अब मतलब वो नहीं है और 1-2 दिन जल्दी हो गया होगा, 1-2 दिन जल्दी होनी होगी डिलीवरी, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने कहा कि कब? बोली आज ही। ये समझो कि आज ही आपके बेबी की बर्थ डेट है। मैं ऐसा हो गया था मेरे कुछ मिनट्स के लिए, जैसा मेरा दिमाग, मेरा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने परवीन जी को मतलब बाहर भेज दिया था एक बार, वो मेरा कोई चेकअप करना था इसलिए। फिर डॉक्टर ने इनको अंदर बुलाया और समझाया कि हम नॉर्मल के लिए वेट करते, लेकिन अब एक तो जैसे इनका लेबर पेन शुरू नहीं हुआ, लेकिन बेबी जो है वो अपनी पोजीशन छोड़ के नीचे आना शुरू हो गया है और पेन इनको शुरू नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, बेबी के गले में कॉर्ड भी है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमें आज ही सिजेरियन करना पड़ेगा। तो अब ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, सब यही सोचते डॉक्टर जो कह रही है वो ठीक है। तो परवीन जी ने कहा ठीक है, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं 1-2 घंटे के लिए घर चली जाऊँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे ये था कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मम्मी भी साथ नहीं थी। तो मेरा ये था कि मैं 1-2 घंटे घर जाऊं, फिर मम्मी से बात करूंगी, सब थोड़ा बैठ के थोड़ा प्लान करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगी और फिर अपनी सारी तैयारी करके फिर हॉस्पिटल आ जाएंगे। अब जब ऑपरेशन कराने है तो 1-2 घंटे बाद भी हो सकता है। तो डॉक्टर बोले नहीं, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। और पहले भी मेरे 1-2 मिसकैरेज के केस थे, तो उससे भी डॉक्टर को भी थोड़ा वो लग रहा था और मुझे भी, तो इसलिए फिर बोले कि नहीं तू मतलब ऐसा कर ले कि मम्मी को बुला ले और मतलब अपने टाइम से एडमिट हो जा। फिर मैंने बाहर जाके मम्मी के पास फ़ोन किया। अब उस फ़ोन के बाद मम्मी का क्या वो एक्सपीरियंस था या मम्मी को कैसा फील हो रहा था, वो मम्मी खुद ही बताएगी। हाँ मम्मी, तो अब आप बताओ, जब मैंने आपके पास फ़ोन किया हॉस्पिटल में से, तो आपको कैसा फील हुआ? किसो फील हो तो इसने किसो फोन करे तो रोमते रोमते तो फोन करे। हां मैं तो डर गई एकदम। तो मैं तो खुद, जब डॉक्टर ने बोला तो मैं खुद ही रोने आ गई थी। और फिर मैंने भाई डॉक्टर के के बात सामने तो होगी। कंट्रोल किया, फिर बाहर मम्मी के पास फ़ोन मिलाते ही मैं
फूट पड़ी। डर तो गई ये थी भाई, आके डर तो नू लग गयो, आके बात हुई एकदम गई तो नॉर्मल दिखावन बोल दियो ऑपरेशन, और ऊपर तैयार होने लग गई। या भी सुथरी डाल बात करती तो भी मन इतना डर नहीं लाग, तो लेकिन डर तो लग गयो ये नू लग लाग गयो तो ना रहे हो तो आपने डर एकदम। लाग रहा, आप तो चट पैकिंग कर दी थी। हाँ तो तन चट मेरे पाँव कांप रहा था जिस टाइम में पैकिंग कर रही थी, और नो करूँ के गाला के लेके चलूं, कुछ समझ में ना आयो सदो। और परवीन को आ जाए मैं तैयार हूँ, आ जाए परवीन नो भी कहूँ मैं आ जाए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मन में जो थी बात तो थी है ना, कुछ डर की एक घबराहट। और ज्यादा और तो फिर- ऑपरेशन बता दियो, और जैसे सिजेरियन बोल दियो तो जब टाइम भी नहीं तो एकदम के बात से क्यों डर तो घबरा जाए इस आदमी, लेकिन इतना तो दिखाना पड़े से ना, फिर बालका नहीं इतना फिर उनका आगे हो जाए तो फिर। हाँ फिर आपने सोची कि अब सिजेरियन जब बोल ही दियो तो अब तो करवाना ही से फिर बोल ले दियो तो भाई कोई रिस्क लेना नहीं, कोई बात नहीं जो भी है आजकल सब ज्यादातर ये ऑपरेशन आऊँ सी। बस सब कुछ ठीक फिर हो जाए। चलिया गया तो या अपने आग गए क्या हाल के लेगी थी फिर यार हमने अपनी बेबी जान में के तो मैं केक के लेगी थी, चम्मच लेगी, कटोरी लेगी, खांड लेगी कि बालक ने जैसे बुट्टी गाटी दी आकर हाँ पहले देते थे। हैं, और क्या लेगी तो ना भैया, कई देते। चीज लेगी। और पता है एक बात अभी मेरे को याद आई, जो वो हमने हाँ फिर यहाँ को गोड़ो लेगी, यहाँ की हाँ, बाल को वो बनाया था, मैंने बना रखे वीडियो तो गोड़ो दिखाया लेके था। गई, छोटी मोटी जो मेरी याद थी वो चीज में सारी लेगी, लेकिन वो एक चीज भी काम ना आई, उनको कोई यूज ना हुई वो तपड़ी रही कि एक दिन था मेरा बैग में चक्कर काटिया गई, और एक मैं बैग लेगी हाँ वो बैग मम्मी कभी नहीं टांगते, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा पर्स, और वो है ना पूरे हॉस्पिटल में। अब वीडियो देखते हैं तो ऐसे लिए मेरा मन था कि अब दोबारा कब देखने को मिलेगा। मैं परवीन जी से भी बार बार कह रही कि सबको देखो, इनका साइड वालों का बेबी इनकी टोकरी में रखा है इनके पास ही, हमारा कहाँ है। बोले कि थोड़ी देर में जब हम अलग रूम में शिफ्ट कर देंगे उसके बाद हमारे पास लेके आएंगे, अभी उसको भी कुछ जैसे होते ही उनके कोई इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लगने होते हैं, तो वो सब हो रहा है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर हमारा रूम वगैरह थोड़ा बहुत बाहर से डेकोरेट भी करवाया था हमने, तो अंदर तो किया नहीं, क्योंकि अंदर अगर बैलून्स फूटते हैं तो वो बेबी के लिए अच्छे नहीं होते। जब हमारा रूम तैयार हो गया फिर हमें रूम में शिफ्ट कर दिया, और बस फिर सब कुछ ठीक था मेरे लिए। तो बस फिर उसके बाद हमारा रूम तैयार हुआ, और फिर सारे घर वाले इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर बाद बेबी को भी लेके आई, क्योंकि बेबी भी NICU में था, जहाँ पे सभी बेबीज़ को अंडर केयर रखा जाता है बोर्न होने के बाद। फिर वहाँ से और मम्मी उसको तैयार करके परवीन जी वाली शर्ट पहना के और लेके आई। फिर सब ने एक एक करके इसको गोदी लिया और इसको खिलाया। फिर मैंने भी उसके बाद मतलब सेकंड टाइम फिर बेबी को देखा, तो फिर बहुत अच्छा फील हुआ। और कुछ ऐसे ही फिर मतलब थोड़ा पेनफुल तो था मेरे लिए, करोट लेना, इधर उधर घूमना, वो तो थोड़ा बहुत रहे इसे। हाँ, और जब मैंने पहला कदम जब रखा तो वो भी काफ़ी पेनफुल था। लेकिन अब अगर मेरे से कहो तो मैं बहुत जल्दी और काफ़ी रिकवर हो चुकी हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी जल्दी, मतलब जो नहीं सोची पहला दिन जब मैंने देखा ना तो हाँ, तो मेरे को भी यही लग रहा था हाय कब मैं नॉर्मल बैठ पाऊंगी। जब सबको चलता देख रही थी ना तो मुझे भी ये था कि अब मैं नॉर्मल ऐसे कैसे चलूंगी, तो बहुत बुरा फील हो रहा था उस टाइम तो। लेकिन अब बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिकवर हो चुकी हूँ। और आज मैं अब एक बात और क्लियर करना चाहूँगी कि हमारा छोटू 7 अगस्त तीज वाले दिन हुआ था, क्योंकि हमारे वीडियोस लेट चले हैं तो उस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा वो है कि भाई आप इतनी जल्दी ये करने लग गए। कल मैं मम्मी के साथ किचन में क्या चली गई, लोगों ने कमेंट किए कि हमारे यहाँ 11 दिन तक किचन में नहीं जाते, तो 20 दिन हो लिया। हाँ, तो मेरे को आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं। 7 अगस्त को डिलीवरी हुई थी, तो और काफी किचन में कोई काम नहीं है, चली गई बस नहीं। हाँ, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं अभी काम कोई कर नहीं रही, मम्मी कोई काम अभी करवा नहीं रहे। मैं खूब कहती हूँ क्योंकि मैं पूरा दिन बोर हो जाती हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लेटी लेटी। और मैं मतलब 20 दिन के हो चुकी हूँ मेरे, और मैं काफ़ी अच्छा और ठीक महसूस कर रही हूँ। ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस और मेरे घर वालों का एक्सपीरियंस जो सबने शेयर किया। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जवाब दे। वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे जो अब तक थे सबके जवाब मैंने दिए हैं। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हो। एक और क्लियर कर देती हूँ कि बेबी की छठी और कुआं पूजन के वगैरह में पूछा जाता है कि हमारे यहाँ छठी होती है, आपके वहाँ नहीं होती क्या? कुआं पूजन होता है, हवन होता है, आपके वहाँ कुछ? हमारे यहाँ सब होता है और सब होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया सिजेरियन हुआ है और हमारे घर में बहुत दिन बाद कोई फंक्शन आया है। हमने कहा कि मम्मी जब बेबी होगा और कुआं पूजन करेंगे तो प्लीज़ जब मैं बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाऊँ, चलने फिरने लग जाऊँ, इवन मैं डांस और जो भी खाना वाना बने वो सब कुछ खा सकूँ, जब इतनी रिकवर हो जाऊँ ना तब कुआं पूजन करना। मैं फुल एंजॉय करना चाहती हूँ। पहले भी मैंने मम्मी को ये बात बोली थी, तो हम उसी चीज़ की वेट में हैं। मैं और उसी हम गांव जाके सारी चीज ये करांगा। और सुन हमने अपना पूरा कर लिया सी। हाँ जो भी हूँ सी चनाण हो सो तीसरे दिन हो से या 5वें दिन हो से तो वो हमने कर लिया सी। हाँ, जो भी छठी मेन हो से चीज जो होती है, हमने कर जैसे ली से। छठी का जो मेन जो भी चीज हाँ होते हैं जो वो होता मम्मी ने सुन हाँ वो आखिरी पूछ जो के वो सगुन वो हमने कर लिया। और हम और अपना गांव में जा करांगा। हाँ, और जो हम कुआं पूजन और जो जो भी भी गीत सत्संग जो भी होते हैं वो सब हम फंक्शन करेंगे सारे। और सब हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन अभी ये है कि मैं मतलब 1 महीने की होके यहाँ से जाऊँ तो अभी वैसे मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। इतने 10 दिन में फिर मतलब थोड़ा बहुत किचन विचन का काम करने लग जाऊँ और थोड़ी घूम फिर लूँ, अच्छे से मैं इंजॉय कर सकूँ अपने अपने प्यारे से फंक्शन को। इसलिए हम ये गाँव नहीं गए, यही दिल्ली है। और बस और इतनी और बात। मम्मी एक बात और पूछे है, एक बात की और भड़के कि आपके घर से कोई क्यों नहीं आया? उस बात का जवाब आप ही दे दो। तो ये जरूरी पूछते हैं है। कि भाई इसके नाना नानी मामा क्यों नहीं मिलने आए? आपके मम्मी कल कह रही कोई कि आपके मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं, दोनों चीज ही भाई, मम्मी भी से पापा भी से और बिल्कुल जीवान से। मैं तो बूढ़ी हूँ, ये मम्मी पापा की मम्मी तो बहुत जुबान से मम्मी पापा। और के फिर वे आया नू आवण वे खूब कह रहा था भाई, फिर हमने मना कर दिया। कितनी दूर तो आवांगा फिर उल्टा जाऊंगा। और काफी इसकी मम्मी भैंस मूस 2-3 भैंस रखे है, 4-5 डांगर रखे से। क्यों दिक्कत दूसरी डाल हो गयो वो आ गयो। और कोई दिक्कत कोई नहीं हमारी तरफ तो ज्यादा आवनी कोई नू ये क्या करें भाई किसी की सासू नू तेरी माँ ना आई तेरा घर का बेरो लेने नहीं आया। अपनी ओर तो कोई शिकायत कोई नहीं भाई, तेरा जिक्र है तो आ जाओ। और टाइम हमने बेरो उनके पास टाइम कोई नहीं तो कोई मेरे को जरूरी कोई ना ठीक ठाक से सारो सो दो। हाँ, और 2-3 फ्रियो ने मना कर दिया था। और मैंने वीडियो भी कॉल मना करा। कर दी। वीडियो कॉल वगैरह डेली चलती रहती है। और हमारे यहाँ अगर सच बताऊं सबके अपने वहाँ अलग रीति रिवाज और अलग वो होते हैं। हमारे यहाँ लड़की के पेरेंट्स ज्यादा इंटरफेयर करते भी नहीं है। अगर करते हैं ना तो वो वाले माँ बाप करते हैं जिनकी भाई सास ससुर के साथ अच्छी नहीं बनती या तो उनकी फैमिली को वो चीज़ मतलब पसंद नहीं आती, वो नहीं होता, फिर एक अच्छा कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है। तो ऐसे नहीं करते हैं कोई भी इंटरफेयर। बाकी वो छुच्छक लेके ही आएंगे अब जो मैं दिखाऊंगी। और हमने नू ना बेर इतनी नू करेंगे सब इसका मम्मी पापा ना आए ना हम बुला भी लेता। हमने ही मना किया क्योंकि उनका 2 बजे बहस का टाइम शुरू हो जाता है जो उन्हें पूरा देना पड़ता है। मैंने अपने वीडियो में पीछे दिखाया भी हुआ है उनका थोड़ा सा रूटीन। ठीक है, तो और फिर वो ट्रेन वाला सिस्टम है आने जाने का भी। 2 बजे शुरू हो जाए 3 बजे और सांझ के उनको 2 बजे काम शुरू हो जाए। तो इसलिए हमने बिन नहीं वो तो नहीं तो वे कमे भी था काम आवा 2-3 बार गई फिर हमने मना कर दी और प्रिया नहीं मना कर दियो आके कोई जरूरत कोई नहीं। तो हम गाँव ठीक ठाक सी सारी चीज सही सी सब कुछ छुच्छक मांग जब दिखावांगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, इतना नेगेटिव मत सोचो। तो ठीक है, अब आपके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए। इसी के साथ अब हमारा छोटू भी उठने वाला है, कुछ कुछ करने लग गए। बहुत देर इसने शांति का दान दे दिया। हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। तो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। बाय बाय। बाय बाय।